हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम निकेश और आज की वीडियो में हम डेटा एनालिसिस करेंगे आईपीएल के गेंदबाज के परफॉर्मेंस को विकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस एनालिसिस को करने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे खुद का और उस फंक्शन के माध्यम से हम एनालिसिस करेंगे। और आप लास्ट में आप फंक्शन की ट्रू पावर जान करके हैरान हो जाएंगे कि बस एक फंक्शन से हम कितने डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस करते हैं। तो आपकी इस समय को जाया ना करते हुए मैं कोडिंग पे आता हूँ और कोडिंग करते वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कौन चीज किस लिए यूज हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब भी एनालिसिस करने के लिए जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने सारे फीचर्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज गेन कर ले। मीन्स जितने भी कॉलम होते हैं आपके डेटा फ्रेम में, डेटा सेट्स में, उसका नॉलेज आपको प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि बिना प्रॉपर नॉलेज का आप जब डेटा एनालिसिस करेंगे तो एक टाइम के बाद आप कहीं ना कहीं इरिटेट भी हो जाएंगे, आप डेटा एनालिसिस कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि आप लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि मैंने इस डेटा सेट को ऑलरेडी काम किया हुआ है तो मुझे आइडिया है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने डेटा सेट से रूबरू करवाता हूँ। आई डोंट नो वाई। देखिए, ये मेरा आईपीएल डेटा सेट्स है और इसमें ये जितने भी कॉलम हैं जिसे हम फीचर्स कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी रहता है। और मैंने क्योंकि ऑलरेडी इस डेटा सेट पे काम किया हुआ है तो एटलीस्ट मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज है। तो अब मैं सबसे पहले आपको फंक्शन कैसे पाइथन में बनाते हैं सिखाता हूँ। सबसे पहले आप डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जब भी आपको फंक्शन बनाना हो, और उसके बाद आपको आपके फंक्शन का नाम देना होता है। हमेशा याद रखिएगा, फंक्शन का नाम आपको ऐसा देना चाहिए जो आपके फंक्शन से रिलेटेड हो, अदरवाइज काफी डिफिकल्ट होती है जब उसे आप कॉल करने के लिए जाते हैं। और फंक्शन के बाद आपको एक टपल प्रोवाइड करना होता है। टपल के अंदर में हम सबसे पहले अपना डेटा सेट देंगे आईपीएल। एक्चुअली ये पैरामीटर है, ठीक है। डेटा फ्रेम, ये मेरा पहला पैरामीटर है और दूसरा पैरामीटर मैं दूंगा सीजन के बेसिस पे। कल्पना कीजिए कि आप एनालिसिस करना चाहते हैं 2008 से लेकर के 2010 के डेटा सेट पे, या फिर 2022 के आईपीएल से लेकर के 2024 के आईपीएल में, तो उस समय पे आपको ये पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। सीजन रेंज, ये हमारा पैरामीटर का नाम है। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि टपल में हो, ठीक है। कीजिएगा टपल, और इसकी वैल्यू रहेगी नॉन। ये यहाँ पे हम डेटा टाइप डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ एक हिंट है, एनोटेशन है, ठीक है। एनोटेशन हिंट है। और इसके बाद दूसरा पैरामीटर जो हम देंगे वो होगा, मैं सीजन डाल देता हूँ। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये पैरामीटर हम क्यों यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम कोड पे आगे जाएंगे आपको समझ में आएगी। सीजन, ये पैरामीटर आपको तब काम करेगी आपकी डेटा को फिल्टर करने में जब आप किसी एक सीजन के ऊपर में काम करना चाहते हैं, जैसे 2024 2022, ठीक है। और इसके बाद एक और पैरामीटर की मुझे जरूरत होगी, ओवर की। और ओवर भी हम रेंज में लेंगे, ओवर रेंज। और यहाँ पे हम भी इसको भी टपल में लेंगे। बेसिकली टपल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, और जनरली इम्यूटेबल डेटा टाइप जो होते हैं वो फास्टर होते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप के। तो हम यहाँ पे लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट थोड़ा स्लोअर होता है। तो ये कुछ नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए आप जब फंक्शन बनाने के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज कि मैंने यहाँ पे टपल लिखा है तो मैं जब फंक्शन को कॉल करूंगा मैं चाहूँ तो उस वक्त लिस्ट भी दे सकता हूँ। याद रखिएगा, ये सिर्फ एक एनोटेशन, एक हिंट है कि आपको ये देना है, ठीक है। और इनिंग भी हम डालेंगे, एक पैरामीटर, और इसको भी हम इंट बना देते हैं। देखिए, अगर आपका डोमेन नॉलेज हो तो आपको पता होगा क्रिकेट में केवल 2 इनिंग होती है, टी20 और वनडे में, और टेस्ट में 4 इनिंग होती है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ आप जब भी डेटा एनालिसिस करने के लिए जाते हैं तो डोमेन नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना डोमेन नॉलेज के आप उस लेवल का एनालिसिस कर भी नहीं पाएंगे। देखिए, ये तो मैंने अपने कुछ पैरामीटर डिफाइन कर दिए हैं। और उसके बाद आपको जब भी आप अपना कस्टम फंक्शन लिखते हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप
आप डॉक स्ट्रिंग में उसमें लिखें। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पहले ही से लिख करके रखा हुआ है। देखिए मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूंगा और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। डॉक स्ट्रिंग में बेसिकली हम अपने फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे कि रिटर्न ए समरी। ये फंक्शन क्या करेगा, एक रिटर्न करेगा, यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ठीक है, रिटर्न करेगा। और आईपीएल डेटा सेट, इसमें मतलब आप जब भी कोई फंक्शन को रीयूज करेंगे तो आप ये डॉक स्ट्रिंग आपको एक एनोटेशन मीन्स हिंट टाइप का दिखेगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको ये फंक्शन किस काम में आई है, ठीक है। डॉक स्ट्रिंग के बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो जाएगी, आपको अपने डेटा को फिल्टर करना होगा, ठीक है। फिल्टर डेटा, देखिए विकेट, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इस फंक्शन को हम इस स्पेसिफिक विकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। तो ये जो मेरा डेटा सेट है, ये हर एक रो जो है, इसको हम रो कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जितने भी हैं ये रो हैं। हर एक रो एक बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि मुझे सिर्फ स्पेसिफिक विकेट्स के ऊपर में एनालिसिस करना है, तो मुझे इन सारे रो की जरूरत ही नहीं है, मीन्स उन बॉल की मुझे जरूरत ही नहीं है जहां पे विकेट ना हो, ठीक है। तो मुझे सिर्फ उन विकेट, उस बॉल की जरूरत है जहां पे विकेट मिला हो। तो देखिए हम कैसे करेंगे। फिल्टर डेटा आईपीएल, आईपीएल में एक कॉलम है, आपको दिखा देता हूं मैं, इज विकेट बोल करके, ठीक है, इज विकेट। और इसकी वैल्यू अगर 1 है तो मीन्स उस गेंद पे विकेट मिला मिला है, ठीक है। ये तो एक कंडीशन हो गई, और हमें अब दूसरी कंडीशन भी एक डालनी होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि क्रिकेट में आउट होने के काफी भिन्न तरीके होते हैं, जैसे कि रन आउट भी होती है, कैच आउट भी होती है। तो कैच आउट का जो विकेट होता है तो बॉलर के अकाउंट में ही काउंट होती है, लेकिन रन आउट जैसे विकेट होते हैं या हिट विकेट जो होते हैं, ये बॉलर के काउंट में नहीं होती है। तो हमें उस विकेट को अब हटाना हटाना होगा जो बॉलर में काउंट नहीं होती है। तो मैं उसके लिए आपको दिखा देता हूँ। आईपीएल में कॉलम है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, डिसमिसल काइंड, देख सकते हैं इसमें वो सारे वैल्यू हैं। पहले मैं नीचे जा करके आपको एक कोड रन करके मैं आपको पहले एक चीज दिखा देता हूँ। देखिए ये जो रन आउट है, इसे हमें हटाना होगा अपने डेटा से, और उसके बाद रिटायर हर्ट, हिट विकेट एंड ये भी हमें हटाना होगा, और स्ट्राइक फील्ड भी हटाना होगा, और रिटायर्ड आउट भी हटाना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, काम करते हैं, क्योंकि मल्टीपल चीज है ना, तो हम वहां पे क्या करेंगे, इजिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। इजिन, ओके। इजिन के अंदर में हम एक लिस्ट दे देते हैं, लिस्ट के अंदर में हम वो सारे नाम डाल देंगे, जैसे कि रन आउट, ठीक है। रन आउट हमें अपने डेटा में नहीं चाहिए, और फिर हमें रिटायर हर्ट भी हटाना होगा। रिटायर हर्ट के बाद हमें हिट विकेट भी हटाना होगा। हिट विकेट के बाद हमें ऑब्स्ट्रैक्टिंग द फील्ड ये भी हटाना होगा, क्योंकि ये भी बॉलर के काउंट अकाउंट में काउंट नहीं होते हैं। और एक है रिटायर्ड आउट, ठीक है। अब इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। याद रखिएगा पाइथन एक
केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए काफ़ी ध्यान से आपको कोड करना होता है आप जब भी ऐसा लिखते हैं। और यहाँ पे हम इसे एक टपल के अंदर में डाल देते हैं। ओके, और क्योंकि हमें इसको हटाना है, ठीक है, ये जितने भी फिल्टर्स हमने डाले हैं, रन आउट, रिटायर आउट, ये हमें नहीं चाहिए। इजिन से तो वो आ जाएगी ना, तो इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे नॉट डालना होगा, ठीक है। और इसे हम फिल्टर कर देंगे, इसको मास्किंग कहते हैं, आईपीएल से। तो यहाँ से हमें सिर्फ वो सारे डेटा मिल जाएंगे। मैं आपको ये रन करके फिर से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सिर्फ वो डेटा सेट है जहाँ पे ईच विकेट का वैल्यू 1 है, और डिसमिसल काइंड सिर्फ वो है जहाँ पे बॉलर के विकेट काउंट होते हैं। तो मैं सबसे पहले इससे यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और अब देखिए हमने अपना डेटा को तो फिल्टर कर लिया है, और अब हम अपने पैरामीटर के बेसिस पे इस सारे डेटा को फिल्टर करेंगे। तो फर्स्ट होगा फिल्टर बेस्ड ऑन सीजन पे, हम पहले करते हैं, ठीक है, सीजन पे। और याद रखिए आप जब भी कुछ लिखते हैं ना, तो काफी जरूरी है आप वहाँ कमेंट डालें, क्योंकि जब कोई आपका कोड पढ़ेगा या उसे वो अपग्रेड करने की कोशिश करेगा तो उसे पता रहेगा कि ये लाइन ऑफ कोड किस चीज के लिए। तो सीजन देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहला कंडीशन लगाते हैं, इफ सीजन रेंज। इट मींस अगर सीजन रेंज की वैल्यू दी गई है तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा, देखिए हम आपको बताते हैं। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे पैरामीटर हमने जब डाला था सीजन रेंज, हमने टपल लिया था, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमें उस टपल में हमें दो वैल्यू चाहिए, स्टार्ट स्टार्ट ईयर और एंड एंड ईयर। देखिए सीजन रेंज से हमें दो पैरामीटर मिलेगी, एक दो इनपुट मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ 2002 से लेकर 2008 से लेकर के 2024 के, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे 2002 से लेकर के 2008 से लेकर के 2024 के बीच के डेटा पे मुझे एनालिसिस करना है। तो मुझे अपने डेटा का फिल्टर करना होगा, फिल्टर डेटा इक्वल टू आईपीएल में एक कॉलम है सीजन बोल करके, ठीक है, और उसका डेटा टाइप इंट है। तो मुझे उसके बेसिस पे आप मतलब इस डेटा को फिल्टर करना है। तो उसके लिए मैं बिटवीन का यूज करूंगा, बिटवीन स्टार्ट ईयर और एंड ईयर, ठीक है। इससे हमारा डेटा फिल्टर हो जाएगा। और सपोज आप एनालिसिस मींस आप जब एनालिसिस करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक ईयर में, जैसे कि सीजन 2024 में या 2022 में, उसके लिए आप एलिफ लगाएंगे पहले, एलिफ, और यहाँ पे हम अपना सीजन डालेंगे। मींस अगर सीजन की पैरामीटर अगर एम्प्टी नहीं है तो फिल्टर डेटा इक्वल टू, देखिए हमारा आईपीएल जो डेटा, माफ कीजिएगा मुझे यहाँ से आईपीएल नहीं फिल्टर लेना होगा, क्योंकि फिल्टर डेटा, क्योंकि अगर मैं आईपीएल लूंगा तो ये जो फिल्टर डेटा है वो हट जाएगी वहां से, ठीक है। तो मिल गया। और सीजन के लिए हमें फिर से सीजन कॉलम ही लेना होगा, इक्वल टू सीजन, और हमें इसको मास्किंग करना होगा। ठीक है, तो मेरी दो कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। मैं यहाँ पे एल्स नहीं डाल रहा हूँ, क्यों? रीजन ये है कि अगर सीजन रेंज ना हो और सीजन, ये दोनों पैरामीटर अगर एम्प्टी हो, तो उस कंडीशन में मैं चाहता हूँ कि उस मेरे सारे डेटा का मिला करके
डेटा आ जाए, मीन्स 2008 से लेकर के 2024 के सारे डेटा आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम तीसरा कंडीशन डालते हैं। ठीक है, मेरा तीसरा कंडीशन होगा, तीसरा कंडीशन हम डालते हैं ओवर के ऊपर में। देखिए ये फिल्टर क्यों आपको जरूरी है मैं बता देता हूँ। अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं कि पावर प्ले के ओवर में किस गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं या डेथ ओवर में कौन गेंदबाज हैं जो ज्यादा विकेट लिए, उस टाइम पे आपको ये ओवर वाले पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने डेटा को फिर से फिल्टर करना होगा। कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको देख लेते हैं पैरामीटर का क्या नाम है, ओवर रेंज। ठीक है, मीन्स इफ ओवर रेंज मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, अगर ओवर रेंज में वैल्यू है, मतलब वो पैरामीटर अगर एम्प्टी नहीं है, तो ओवर रेंज मतलब हमें ओवर 1 से लेकर ओवर 6 को काउंट किया जाता है आईपीएल में आपकी पावर प्ले, अगर मैं गलत ना हूं तो मे बी 5 या 6 भी होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मुझे पावर प्ले में एनालिसिस करना है बॉलर के विकेट को, तो मैं क्या करूंगा उस कंडीशन में, मैं सिर्फ उन ओवर को लूंगा 1 से लेके 6 को, है ना। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, दो वैल्यू देनी होगी। तो फर्स्ट ओवर में डाल देता हूँ, फर्स्ट ओवर एंड एंड ओवर। अच्छा रहता है मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट ओवर और एंड ओवर। इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी ओवर रेंज के पैरामीटर से। ठीक है, और इसका भी जो इनपुट होगा टपल में होगा। हालांकि मैं कॉलिंग के टाइम, फंक्शन को कॉलिंग करने के टाइम अगर मैं लिस्ट भी डाल दूं टपल के जगह तो भी वो ले लेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने कोड को उस हिसाब से रेस्ट्रिकेट नहीं किया है, कंडीशन नहीं लगाया कि मुझे टपल ही चाहिए, लेकिन मैं टपल एज ए हिंट नोटेशन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे फिल्टर करना होगा डेटा को, फिल्टर डेटा, और फिल्टर डेटा को ही मुझे फिर से करना होगा ओवर। देखिए ओवर बोल करके एक कॉलम है, मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे में। ये देखिए यहाँ पे ओवर बोल करके है। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, दो ओवर, मतलब बिटवीन मुझे ये यूज करना होगा, बिटवीन स्टार्ट ओवर और एंड। तो मेरा थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो चुका है, और जो चौथा लास्ट कंडीशन है वो है मेरा इनिंग। क्योंकि अगर आपको डोमेन नॉलेज हो क्रिकेट की तो मैंने आपको बताया ही था कि 2 इनिंग होते हैं T20 में। इनिंग, सो इफ इनिंग, ये पैरामीटर है। ठीक है, अगर मेरा पैरामीटर का वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो उस कंडीशन में फिल्टर करना होगा मुझे अपने डेटा के हिसाब से। फिल्टर डेटा, और एक कॉलम है इनिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होगा, अरे तो स्टार्टिंग ही नहीं है। इनिंग है, देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमेशा 1 या 2 रहती है। ठीक है, 1 का मतलब होता है फर्स्ट इनिंग, 2 का मतलब होता है सेकेंड इनिंग। तो इनिंग सिंपल, और मुझे इसको फिर से मार्क्स करना होगा। ठीक है, ठीक है, मेरे सारे कंडीशन, मतलब फिल्टर डेटा कैसे करना होगा मैंने सारे कर लिए हैं, सारे कंडीशन लगा दिए हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे मुझे अब सारे बॉलर, जब डेटा फिल्टर हो गई है तो अब मुझे सारे बॉलर को एक ग्रुप बनाना होगा और हर एक बॉलर के विकेट को काउंट करना होगा। तो उसके लिए अब हम मुझे लॉजिक लिखना होगा। मैं लॉजिक बस लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम डेटा ले लेते हैं अपना फिल्टर डेटा। फिल्टर डेटा के बाद याद, मुझे सारे गेंदबाजों के को ग्रुप करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन होती है ग्रुप बाय।
ट्रस्ट मी, ये वो फंक्शन है पांडा का जो आप 90% ऑफ द टाइम यूज करते हो जब भी आप एनालिसिस करते हो, ठीक है। एनालिस और ग्रुप बाय किसके ऊपर में करना होगा, हमें करना होगा बॉलरों के ऊपर में। तो यहाँ पे एक कॉलम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बैटर है, यहाँ पे एक बॉलर है, ठीक है। वो बॉलर कॉलम फीचर्स में आपके सारे गेंदबाज के नाम है, तो मैं यहाँ पे बॉलर डाल देता हूँ। मीन्स मेरे सारे डेटा बॉलर के नाम से ग्रुप हो जाएंगे। और उसके बाद एग का हम डाल के एग फंक्शन को यूज करेंगे, और इसके बाद इसके अंदर में सबसे पहले आपको आपके कॉलम के नाम डालने होंगे, ठीक है। मैं डाल देता हूँ टोटल विकेट। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है, ठीक है, टोटल विकेट। और उसके बाद इसको एक टपल चाहिए होता है। टपल के अंदर में सबसे पहले आप उस कॉलम 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 मतलब फीचर्स का नाम डालेंगे जिसमें वो इंफॉर्मेशन हो काउंट कराने के लिए। तो इस विकेट में ले लेता हूँ, क्योंकि हमारे डेटा सेट में देखिए इस विकेट वो कॉलम है जिसमें सारे विकेट के इंफॉर्मेशन है, और इसकी हमेशा वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि एक गेंद पे एक ही बल्लेबाज आउट हो सकता है, एक ही बार में आउट हो सकता है, ठीक है। तो कॉलम मैंने डाल दिया, और उसके बाद उस टपल के बाद आपको एक नाम देना होता है। मीन्स नाम देना होता है एग्रीगेशन का, ठीक है। तो मुझे इस बार सम चाहिए, और बस इतना ही है। और क्योंकि ये एक ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो मुझे इसको फिर से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, रिसेट इंडेक्स, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, वो जो गेंद जितने भी विकेट आएंगे वो सारे विकेट वाले कॉलम का नाम क्या हो जाएगा, हमारा टोटल विकेट। तो कोडिंग पार्ट तो कंप्लीट हो चुकी है, और एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं क्या कहीं कोई एरर भी आई है या नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने फंक्शन को रन कर लेता हूँ। काफी टाइम ले रहा है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए मैंने अपना डेटा सेट डाल दिया आईपीएल, और डेटा एनालिसिस करते हैं, काम करते हैं 2024 के सारे गेंदबाज के ऊपर में हम एनालिसिस करते हैं कि कौन से वो गेंदबाज है जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, ठीक है। फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग दोनों मिला करके। तो आईपीएल, और देखिए यहाँ पे पैरामीटर आ गया है, सीजन मुझे डालना होगा, सीजन। याद रखिएगा आप जब फंक्शन को कॉल करते हैं उस वक्त ये इसको पैरामीटर नहीं कहते, इसे एट्रीब्यूट कहते हैं। 2024, शायद हाँ मुझे ही 2 लगेगी। देखते हैं फंक्शन ठीक से काम करता है या कुछ एरर है। इनकेस अगर एरर होगी तो हम उसे फिर ठीक करेंगे। अच्छा यहाँ पे ये है कि हमने इसे रिटर्न ही नहीं किया। अब जब रिटर्न नहीं डालोगे तो कुछ फंक्शन वापस करेगा ही नहीं। तो एक बार फिर से हम इसे रन कर लेते हैं, और फिर से मैं इसे कॉल कर, देखिए मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। और मुझे वो 10 गेंदबाज का नाम चाहिए जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट वैल्यू बाय कौन सी कॉलम के बेस पे हम सॉर्ट करेंगे, टोटल विकेट के पे, ठीक है। टोटल टोटल विकेट, और इसके बाद हमें बताना होता है असेंडिंग। ये हमेशा ट्रू रहता है बाय डिफॉल्ट, हमें इसे फॉल्स करना होगा ताकि हम उसे बड़े से छोटे में करा पाए। तो ये तो हमने कर दिया है, और टाइम ले रहा है, डिस्कनेक्ट हो चुका है एक्चुअली सर्वर से। करता हूँ तब तक मैं। आप कीजिएगा, यहाँ पे होगा शॉर्ट वैल्यू। और देखिए वो 10 गेंदबाज है जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं आईपीएल 2024 में। इससे मैं एक वेरिएबल में डाल देता हूँ। हाँ,
बॉलर 2024 बोल करके मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको विजुअली कैसे प्रेजेंट करते हैं मैं वो आपको दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ C1 और मैटप्लॉटलिब। ओके, सबसे पहले इंपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं C1, माफ कीजिएगा मैटप्लॉटलिब, pyplot HPLT और C1 SNS, ठीक है। और इसके बाद पहले मैं इसे रन कर लेता हूँ। SNS, सबसे पहले हम SNS डॉट बार प्लॉट लेते हैं और बार प्लॉट में डेटा को हमें अपना डेटा का नाम देना होगा, जो कि हमारे केस में है बॉलर 2024, ठीक है। और उसके बाद आपको एक्स एक्सिस प्रोवाइड करना होता है और एक्स एक्सिस में मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे बॉलर के नाम है, नहीं एक काम करता हूँ मैं टोटल विकेट डाल देता हूँ, टोटल विकेट, ठीक है। और वाई एक्सिस में इस बार हम बॉलर का नाम डाल देते हैं, बॉलर। और इसे रन करके देख लेते हैं। काफी टाइम ले रही है। स्पेलिंग मिस्टेक थी जिसके चलते काफी टाइम वेस्ट हो गया। फिर से रन मैंने कर दिया, देखते हैं। यस, देख सकते हैं वो सारे 10 गेंदबाज आ गए। और इसको आप चाहे तो थोड़ा अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू देना होता है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ कूल, ठीक है। और फिक्स साइज को भी PLT डॉट फिगर, इसके अंदर में फिक्स साइज बोल के, यस फिक्स साइज, एक टपल में आप साइज देना होगा। मैं 12 एंड 5 कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस बार ये जो आपको दिख रही है ना बार, ये जो बार की जो एंडिंग है, मैं चाहता हूँ वहाँ पे सारे बॉलर जो जितने विकेट लिए हैं वो भी हमें दिखे। उसके लिए एक टेक्निक होती है, फॉर इंडेक्स एंड वैल्यू इन, और यहाँ पे हमें डालना होगा टोटल विकेट वाले कॉलम को, ठीक है। कॉलम हमारे डेटा है बॉलर 2024 में से टोटल विकेट, आइए देखेंगे टोटल विकेट और PLT द टेक्स्ट बोल के होती है, और इसमें आपको डालना होता है इंडेक्स। देखते हैं ये सही से ले रहा है या नहीं, फिर इनकेस नहीं लेगा तो फिर इसको हमें चेंज करना होगा। अच्छा अच्छा, माफ कीजिएगा, हमने हॉरिजॉन्टल बार ली है ना, तो हमें पहले वैल्यू देना होगा, फिर इंडेक्स, फिर वैल्यू। तो देख सकते हैं पटेल ने 24 विकेट लिए थी, जो कि सही यहाँ पे दिख रहा है। इसको थोड़ा हमें अब
टाइटल भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। PLT डॉट टाइटल, टाइटल में हम डाल देते हैं टॉप टॉप 10 विकेट टेकर इन 2024। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आप चाहे तो फॉन्ट वेट बोल के एक होती है, और उसको हमें करना होगा पैरामीटर फॉन्ट फॉन्ट वेट बोल के होती है, उसको हमें कर देना होगा बोल्ड। काफी टाइम ले रही है आज। एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे थोड़ी इशू रहती है इंटरनेट की, और क्योंकि मैं अपना डेटा गूगल ड्राइव से लोड कर रहा हूँ, ठीक है, माउंट करके, इसलिए भी। तो देख सकते हैं ये सारे वो 10 गेंदबाज है जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे 2024 का आईपीएल में। आप देखिए, आप फंक्शन की जो एक्चुअल पावर होती है मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस बार हम एनालिसिस करेंगे उन गेंदबाजों का जिन्होंने सबसे अधिक विकेट लिए हैं और इनिंग, सेकेंड इनिंग में, ठीक है। तो हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, और मैं यहाँ पे 2024 इनिंग डाल देता हूँ सेकेंड, ताकि मुझे पता रहे। और देखिए, सीजन तो 2024 ही रहेगी क्योंकि मुझे 2024 की ही चाहिए, और इनिंग इनिंग में मुझे डालना होगा सेकेंड, देखिए। और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे प्रिंट कर लेता हूँ, देखिए। ये वो गेंदबाज है जिन्होंने सबसे अधिक विकेट लिए हैं सेकेंड इनिंग में। सीवी, वरुण, कमिंग्स है, एंड्रू रसेल है, ठीक है। और न केवल आप ये कर सकते हैं, और आप चाहे तो उन गेंदबाजों के ऊपर भी एनालिसिस कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में सबसे ज्यादा विकेट लिए, मीन्स जब वो बॉलिंग कर रहे थे पहले, ठीक है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट अगर मैं डाल दूं, तो देखिए ये वो गेंदबाज हैं जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में, मतलब पहले बॉलिंग करके, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है और सबसे अधिक विकेट लिए। और ना, आप सिर्फ ना ये निकाल सकते हैं, आपको मैं ये प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ विजुअलाइजेशन के माध्यम से, मीन्स C1 के माध्यम से। तो मैं पहले इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार लिखना काफी टाइम टेकन हो जाएगा। हालांकि आने वाले वीडियो में मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, और उस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आप लूप के थ्रू एक ही बार में कितने सारे सब प्लॉट बना सकते हैं, मीन्स काफी सारे प्लॉट बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे अपने डेटा को चेंज करना होगा, सेकेंड इनिंग वाली डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स डेटा को चेंज कर देता हूँ, और इस फंक्शन से क्या होगा ना, ये जो टोटल विकेट, हर एक गेंदबाज जो विकेट लिए हैं उसका जो टोटल नंबर है वो प्रिंट होकर के आती है, ठीक है। इसलिए उसे भी चेंज करना जरूरी होगा। और मैं टाइटल को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इन सेकेंड इनिंग 2024। देखिए, सिर्फ एक कोड से मैं उसे प्रिंट भी करा पा रहा हूँ विजुअलाइजेशन के थ्रू। 14 विकेट लिए थे वरुण ने, और कमिंग्स ने लिए थे 13। और देखिए, अब मैं इस कोड को भी प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ, प्लॉट करके। इसके लिए मुझे बस डेटा वेरिएबल का नाम देना होगा, और और यहाँ पे मुझे डालना होगा फर्स्ट इनिंग, ठीक है। एक काम करता हूँ, इस कोड को पहले हटाता हूँ, मैं इसे फिर से कॉपी करता हूँ, चुकी है। और
माफ कीजिएगा, काफी कंफ्यूजन है, बस इसे हटाना है। और यहाँ पे मुझे अब अपने डेटा का नाम देना होगा, जो कि है फर्स्ट इनिंग 2024। देखिए वो गेंदबाज भी हम विजुलाइज करवा पा रहे हैं जिन्होंने सबसे अधिक विकेट लिए थे फर्स्ट इनिंग में। देखिए एक और मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज हमें एनालिसिस करना हो कि पावर प्ले में किन गेंदबाजों ने सबसे अधिक विकेट लिए, ठीक है, तो मैं इनिंग को हटा करके ओवर रेंज एट्रीब्यूट का यूज करूंगा और अंदर में मैं डाल दूंगा 0 से लेकर के 5, ठीक है। ये वो ओवर है जहाँ पे पावर प्ले रहती है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पावर प्ले, पावर प्ले। देखिए अगर मैं इसे प्रिंट कर दूं तो ये वो गेंदबाज है जिन्होंने पावर प्ले में सबसे अधिक विकेट लिए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं अगर मैं ये भी दिखाना चाहूँ कि डेथ ओवर में कौन वो गेंदबाज है जो अधिक विकेट लेते हैं डेथ ओवर में, ठीक है, तो देखिए आप वो भी दिखा सकते हैं 14 से लेकर के 19। और मुझे यहाँ पे नाम चेंज कर देना चाहिए था, डेथ ओवर डेथ डाल देता हूँ। ये वो गेंदबाज है जिन्हों जो डेथ ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। पटेल हैं, बुमराह हैं, नटराजन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक फंक्शन का ट्रू पावर क्या होता है। हमने सिर्फ एक बार एक फंक्शन लिखा, उसमें कुछ पैरामीटर डाले, और कॉलिंग के टाइम पे फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट उसके उस फंक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम काफी डिफरेंट टाइप का एनालिसिस कर पा रहे हैं।